नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केपी एकेडमी पर। मैं हूं अमरेश पांडे और आपके सामने लेकर के हाजिर हूं एक नया वीडियो अवार्ड से रिलेटेड, जिसमें आज हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। ये गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है, ये गैलेंट्री अवार्ड दिया क्यों जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम करने वाले हैं डिस्कस। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ओके, जिसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परमवीर चक्र के बारे में, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये गैलेंट्री अवार्ड होता क्या है, गैलेंट्री अवार्ड की शुरुआत कब से हुई और क्यों, आखिर किन नागरिकों को, किन व्यक्तियों को ये हमारा जो गैलेंट्री अवार्ड है वो दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब 1947 में युद्ध हुआ था कश्मीर को लेकर के, तो उसमें हमारे भारत के कई सारे सैनिकों ने, हमारे देश के कई सारे नौजवानों ने, जो भी हमारे सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ, अपने पूरे कर्तव्य के साथ अपने देश की रक्षा करने के लिए वो क्या हो गए, बलिदान हो गए। बलिदान होने के साथ साथ कई सारे लोग उसमें जख्मी भी हुए, घायल भी हुए। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे हमारे जो सोल्जर्स थे, उन सभी को आखिर ऐसा क्या किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, जिससे कि उनके बलिदान को हमेशा हमेशा जीवन भर के लिए उनको याद किया जाए। ऐसे के लिए उनकी जो वीरता है, वो जो वीरता है, जिन्होंने युद्ध में रह करके, युद्ध में लड़ करके अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, ऐसे सोल्जर्स को याद रखने के लिए, उनकी वीरता व्यर्थ ना जाए, ऐसे सोल्जर्स के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया गया था, क्या था, उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड देने की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा गैलेंट्री अवार्ड है, जिसकी स्थापना हुई, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 को, सबसे पहले स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो तभी से अब उसके में ये हमारा जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, इसमें आखिर ये किन व्यक्ति को दिया जाता है, इन सभी में परमवीर चक्र जो हमारा आता है, ये हमारा सबसे नंबर 1 का क्या होता है, अवार्ड होता है। मतलब इसकी कैटेगरीज भी बनी होती है। इस कैटेगरीज में सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है परमवीर चक्र की। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि अगर हम किन व्यक्तियों को परमवीर चक्र दिया जाता है, जिसमें परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो विशेष बहादुरी, सर्वोच्च स्तर की वीरता, असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प के लिए दुश्मनों से लोहा लेने वाले जवानों को दिया जाता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सर्वप्रथम इन 3 अवार्डों की स्थापना की गई थी 1950 में, जिसमें पहला है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। उसके बाद फिर इन 3 अलग वीर, जो ये वीरता के रूप में जाने जाने वाले जो हमारे चक्र हैं, जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड में आते हैं, जिसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भी शामिल है। ओके, तो 1950 में स्थापित किए गए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र में आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा परमवीर चक्र। इसी के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा परमवीर चक्र होता है, ये एक मिलिट्री अवार्ड होता है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इन मिलिट्री अवार्ड होने का मतलब ये है कि ये जो अवार्ड है सिर्फ और सिर्फ सैनिकों को, मतलब जो भी पर्सन, अगर वो सैनिक हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स के रूप में होते हैं, चाहे यदि वो किसी कार्यरत है किसी भी काम में, सोल्जर के रूप में, ठीक है, तो उन सभी लोगों को क्या किया जाता है, ये हमारा परमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुआ था और सबसे पहले अवार्ड ये दिया गया था, फर्स्ट टाइम इस अवार्ड को दिया गया था 3 नवंबर 1947 में। ठीक है, और इस पहले पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, मेजर सोमनाथ शर्मा था। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को ये परमवीर चक्र दिया जाने वाला, ठीक है, ये पहला अवार्ड था जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया था। मेजर सोमनाथ जो शर्मा थे, जिन्हें 1942 में 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में शामिल किया गया था। ठीक है, और वहाँ पे उनके द्वारा 1947 में क्या किया गया था, जान की जब बलिदानी दी गई, तो उन्हें आफ्टर डेथ, मतलब मरणोपरांत, ये अवार्ड परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। कब दिया गया था, 1947 में। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे इसकी स्थापना तो 1950 में हुई, लेकिन 1947 में कैसे दिया गया। तो ये जो अवार्ड्स की थी, ये अंग्रेजों के समय से भी दिया जाता था, लेकिन वो पूर्वव्यापी था। उसे आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई थी कि हर एक भारतीयों को इस अवार्ड की घोषणा की जाएगी, लेकिन बाद में उन्हें फिर क्या किया गया, इस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। किसे, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। ये जो अवार्ड होता है,
इसका शेप अगर बात करते हैं कि सर्कुलर इन सीरीज होता है, मतलब शेप में कैसा होता है, गोल होता है। और साथ ही साथ ये ब्रॉन्ज का बना होता है, मतलब कांस्य का बना होता है। कांस्य का बना होने के साथ साथ इसमें उसमें के बने क्या होते हैं, बीच में बना होता है अशोक चिन्ह, और उस अशोक चिन्ह के नीचे लिखे होते हैं सत्यमेव जयते। क्या लिखे होते हैं, सत्यमेव जयते लिखा होता है, अर्थात जिसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, ये हमारा जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे इंडिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, दैट इज द अशोक सन। ओके चलिए, अब यहाँ पे क्या है, इन उसके साथ साथ जो हमारा बीच में अशोक स्तंभ अशोक चिन्ह है, उसके चारों तरफ इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां भी आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, 4 प्रतिकृतियां भी उस मेडल में क्या करती हैं, दिखाई पड़ती हैं। साथ ही साथ उसमें लगा हुआ एक रिबन होता है, वो जो रिबन होता है वो किस रंग का होता है ना, बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है, बैगनी कलर का वो हमारा जो रिबन होता है, जो कि परमवीर चक्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो परमवीर चक्र होता है, चाहिए अगर हम परमवीर चक्र के ही नहीं बल्कि किसी भी गैलेंट्री अवार्ड की हम बात करते हैं, तो ये तीनों सेनाओं में दिया था। मतलब अगर आप आर्मी में हैं तो भी, अगर आप नेवी में रह करके सी से होकर के लड़ाई करते हैं तो भी युद्ध में, और साथ ही साथ एयरफोर्स में क्या होते हैं, एयरफोर्स में अगर आप एयरफोर्स आर्मी नेवी किसी भी बटालियन में रह करके, किसी भी सेना में रह करके आप काम करते हैं, आप अपने देश की रक्षा करते हैं, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए, ये अवार्ड दिया किस जाता है, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड देने का काम किया जाता है। इसको डिजाइन करने वाले कौन थे, इसको डिजाइन करने वाले का नाम है मिसेस सावित्री खानोलकर। मिसेस सावित्री खानोलकर ने इसे क्या किया था, डिजाइन किया गया था, जिन्हें एक और नाम से हम जानते हैं, सावित्री बाई के नाम से भी ये फेमस है, सावित्री बाई के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं ये जो हमारा परमवीर चक्र होता है, ये इसे साल में 2 बार दिया जाता है। एक दिया जाता है 26 जनवरी को, और दूसरा बार दिया जाता है 15 अगस्त को। 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को ये अवार्ड क्या किया जाता है, दिया जाता है। परमवीर चक्र देने में, या फिर ये जो अवार्ड्स हैं, जो हमारा महावीर अवार्ड, वीर चक्र अवार्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव नहीं होने का मतलब ये है कि ये सिर्फ किसी महिला को नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पुरुष को दिया जाएगा उनकी बहादुरी के लिए। उन्होंने अदम्य जो साहस का जो परिचय दिया युद्ध में लड़ते हुए अपने दुश्मनों के साथ, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिला को भी क्या किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यदि वो अधिकारी हैं, यदि वो ऑफिसर रैंक में हैं तो ही सिर्फ उन्हें अवार्ड दिया जाता, नहीं। अगर आप सोल्जर हैं, अगर आप एक सैनिक हैं, ठीक है, अगर आप दुश्मन से लोहा ले रहे हैं, दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, दुश्मन की प्रेजेंटिंग है, दुश्मन की उपस्थिति है, तो भी आप इस अवार्ड के क्या होते हैं, पात्र होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सशस्त्र बल, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं उसमें भी क्या कर सकता है, कोई गठित करती है इंडियन गवर्नमेंट, तो भी क्या किया जाता है, ये अवार्ड को दिया जाता है। और साथ ही अगर कोई नर्सिंग स्टाफ भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं हमारे, जब भी युद्ध की कंडीशन आती है तो। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी सैन्य हॉस्पिटल्स हैं, सैन्य हॉस्पिटल, साथ ही साथ कार्यरत जो भी नागरिक कर्मी हैं, अगर इन सभी पे कार्यरत नागरिक कर्मी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन है वो उन सैनिकों के साथ, चाहे वो खाना बनाने के लिए लगे हों या फिर उनकी सुरक्षा के लिए लगे हों, मतलब अगर वो मेडिसिन देते हैं, उनके इलाज करते हैं, तो भी अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो ये अवार्ड क्या करता है, ये अवार्ड दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें साथ ही इसकी पृष्ठभूमि थी हमारे परमवीर चक्र के बारे में। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं अब तक कुल मिला के कितने लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, तो कुल मिलाकर 21 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया, जिसमें 20 आर्मी से थे और एक हमारे एयरफोर्स में। ठीक है, जिनमें 14 यानी 14 लोगों को क्या किया गया, ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है, परमवीर चक्र आफ्टर डेथ, यानी 14 पर्सन को, 14 सोल्जर्स को ये अवार्ड दिया गया था। पहले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था, यहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये जो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट के ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं, लेकिन इसके अलग जिस भी राज्य सरकार से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस अलग अलग स्टेट के द्वारा भी क्या किया जाता है, ये इन अवार्डों को इनके साथ साथ कुछ अलग प्रकार की राशि देने का काम किया जाता है उनके सम्मान के लिए। ठीक है, अगर हम पर मंथ की बात करते हैं तो कम से कम 20,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिया था। और ये जो पैसा होता है ये टैक्स फ्री होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता है। दूसरी चीज़, अगर ये अवार्ड किसी पर्सन, किसी सोल्जर्स को मरणोपरांत दिया जाता है और अगर ये वो अविवाहित हैं, मतलब उनकी उनकी मैरिज नहीं, मतलब मैरिड हैं, मैरिड नहीं है, वो होते हैं अविवाहित। क्या होते हैं, अनमैरिड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे,
अनमैरिड, अगर वो अनमैरिड हैं तो उनको जो मिलने वाले जो पेंशन्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स यानी माता पिता को क्या किया जाता है, दिया जाता है। लेकिन अगर वो विवाहित हैं, अगर उनकी शादी हो गई तो उनके जो मिलने वाले जो पेंशन्स होते हैं बेटे या फिर अविवाहित बेटी को मिलता है, मतलब अनमैरिड डॉटर को। ठीक है, ये अवार्ड क्या किया जाता है, देने का काम किया जाता है परमवीर चक्र में। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि परमवीर चक्र से संबंधित थी। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आज हमने परमवीर चक्र के बारे में डिस्कशन किया, नेक्स्ट टाइम हमारा जो वीडियो होगा वो किस पे होगा, महावीर चक्र पे, उसके बाद वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के बारे में होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल केपी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।